जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, अंग संग साथ रहने का शुक्राना, पल पल दुखों को दूर करने का शुक्राना, हर पल दुखों को दूर करने का शुक्राना। संगत जी, ये गुरु जी का शुक्राना। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। संगत जी, जो मेरे भाइयों के साथ हो रहा था, जो भी सब कुछ हो रहा था, वो गुरु जी को भी पता है और हमें भी पता है। संगत जी, हमारी भाभी को हम गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे घर की ही कोई लेडीज है जिसके कारण तेरे ऊपर ये संकट बार बार आ रहा है। वो पूरी कोशिश कर रही है। तो गुरुजी, संगत जी, हमें नहीं पता कि वो औरत कौन है। हमें तो ये पता है कि गुरुजी हमारे साथ है, पल पल हमारे साथ रहते हैं। बस मैं अपने गुरुजी से ही डरती, अपने गुरुजी से ही सब कुछ कहती हूँ। संगत जी, गुरुजी का ये मैसेज आया था, तो या तो निंदा को चुन सकती है या मेरे को सुन सकती है। यहाँ तो संगत जी, मैं ना अपने मायके नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ पे ना अगर जाऊँ तो फिर इधर मेरे ससुराल फैमिली के बारे में पूछते रहेंगे, सब कुछ यही करते रहेंगे, फिर सारा दिन वही चुगली चपेटी। और मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि वहाँ पे मैं जाऊँ और किसी की वो हुई। तो मैं बस यही चाहती थी कि गुरुजी, बस मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे चुगली चपाटी वालों से बिल्कुल दूर रखना। क्योंकि जो चुगली करे और निंदा करे, मुझे 100 गुना दूर रखना उनसे गुरुजी। क्योंकि मुझे ना निंदा और चुगली बिल्कुल पसंद नहीं, ना गुरुजी को पसंद, गुरुजी को पसंद ही नहीं है, और मेरे को भी गुरुजी कहते हैं तो मेरे को भी पसंद नहीं है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी का कहना माना और गुरुजी जो करवाएंगे। गुरुजी कहते हैं मैंने तुम दोनों को मिलवाया है ना, तो तुम दोनों को मैं कभी अलग नहीं होने दूंगा। तो संगत जी, मेरे भाई का भी रिश्ता ऐसे ही हुआ था कि 2-4 साल पहले तो उनका भी नहीं हुआ, फिर उसका हुआ। अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो आना चाहती, वो कितनी बार मेरा भाई उसे लेके आया, पर पता ही नहीं, कोई बन ही नहीं रहा। और गुरुजी के दरबार में भी लेके गया है, उसके नाम पे मेरे भाई ने सब कुछ करवा रखा है, मेडिक्लेम, पैन आईडी, बैंक बैलेंस, बैंक की बैंक आईडी, सब कुछ बनवा रखा है मेरे भाई ने। पर संगत जी, मेरी जो भाभी है ना, पता नहीं अपने परिवार में ही मस्त है, पर हमें नहीं पता है कि क्या है। पर संगत जी, मायका औरत को कभी नहीं पकड़ना चाहिए। जो साथी उसका पति होता है ना, कोई किसी का नहीं होता। संगत जी, सच में। और ये बात मुझे गुरुजी ने सिखा दी है। जो साथ अपने पति का है ना, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, वो पति ही काम आता है उसके। संगत जी, मायके में जाओगे ना 2 दिन भी, हमें ना कपड़े रखने के लिए भी नहीं कहा जाएगा, हमारा बैग भी बाहर पड़ा मिलेगा। और हमें ये नहीं कहा जाएगा कि इस अलमारी में रख दे, उस अलमारी में रख दे। मायका मायके तक ही सीमित होता है, वो भी 2-4 दिन के लिए बस।
उससे ज़्यादा दिन के लिए तो फिर लोगों के ताने उल्हाने, दुनिया की बातें, 100 तरह के बातें, फिर कहेंगे ये लड़की खानदानी नहीं है, ये लड़की खराब है, ये वो है। बस ऐसे करके बहुत सारे टॉर्चर करते हैं। और संगत जी, मैं ये नहीं चाहती। मैं अपने गुरुजी की बेटी हूँ और मैं अपने गुरुजी की, मैं यहाँ पे मेरे गुरुजी बस सारे ने लोगों ने यही कह रखा है, तू है ना मानती तो कृपाल सिंह महाराज जी का नाम, संत राजेंद्र सिंह जी का महाराज का नाम दान ले रखा है, और तू बड़े मंदिर वाले गुरुजी को मानती है। और मैं अपने गुरुजी का नाम नीचा नहीं करना चाहती, ना मेरे अपने गुरु संत राजेंद्र सिंह का नाम मैं नीचा करना चाहती हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ और उनके जो भी जहर, जैसे मीरा ने जहर पिया था, राणा ने पिलाया था, वैसे ही जहर पी रही हूँ। और गुरुजी मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। और गुरुजी कह रहे हैं जो हो रहा है ना उसको होने दे, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। तो संगत जी, मैंने बस गुरुजी को यही कहा, संगत जी परसों है ना मेरे जेठ के लड़के का जन्मदिन है, और गुरुजी कहते कि उस औरत ने पूरी कोशिश करी है तुझे नीचे गिराने की, पर तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा। जो हो रहा है ना उसको होने दियो। और संगत जी उसमें कहते हैं कि तेरा अपमान, मान सम्मान जो भी होगा उसको मैं दिलाऊंगा, तू बस दिल से शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि मेरे पास तू मेरी एक अच्छी संगत है, एक लाडली प्यारी संगत है, और मैं तेरे को कभी नीचे नहीं गिरने दूंगा। मैंने तेरे को हमेशा ऊंचा उठाया है। संगत जी सच में गुरुजी ने जहाँ पे माई का साथ नहीं दिया, मायके वालों ने भी मुझे, कहते हैं ना कि माई का कोई नहीं साथ देता, बस एक गर्मी गरमाई दिखाते हैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर वो कुछ होता नहीं है उनसे। जो गुरुजी करते हैं ना, अगर गुरुजी का लड़ फाड़ लिया है ना तो गुरुजी के पास ही रमे रहो, बस गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। और मुझे अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है, मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मुझे ना मैं किसी पंडित के पास जाना चाहती, ना किसी, और संगत जी मैं उधर जाऊं ना मायके, और कहेंगे इधर चली जा उधर चली जा, मैंने 2 महीने में जाके ना ऐसे उनकी कहना नहीं मानती, ये तो उधर चली जाती, ये तो वो है। अपने मायके वालों ने भी मुझे बहुत जलील किया है। मैं क्या कहूँ, बस अब गुरुजी पे ही सब कुछ डोरे छोड़ दिए मैंने, क्योंकि मैं 2 महीने अपने मायके में रह के आई हूँ। संगत जी कहते हैं कोई किसी का साथ नहीं देता, चाहे मायका हो चाहे ससुराल, बस साथ देते हैं गुरुजी, और गुरुजी ही साथ करवाते हैं। संगत जी मैंने अपने मायके को छोड़ दिया था, पर अब ना बस मैं गुरुजी पे पूरा वो करती हूँ, फोकस करती हूँ। गुरुजी आप जो भी करोगे अच्छा करोगे, जो होगा आपकी मर्जी से होगा, जो करोगे आप ही करोगे, मैं कौन होती हूँ। बस मैंने अपनी सारी डोरा अपने गुरुजी पे सौंप रखी है, जो गुरुजी को मंजूर होगा वही होगा, क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग है। और मैंने ना गुरुजी ने कहा मंगो नहीं मनो, मैंने बस गुरुजी से मानना चालू करा है और मांगना तो छोड़ दिया, क्योंकि जब उसकी मंजूरी होगी तभी होगा। तो हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारे लिए क्या सही है, और जो हमारे लिए सही है ना तो गुरुजी हमें सही टाइम पे हमें वो जरूर दे देंगे। गुरुजी कह रहे सब्र रख, सब ठीक होगा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे अंग संग साथ रहना गुरुजी। मेरे बच्चों को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। गुरुजी ने कहा मैंने तेरे मुंडे ਨੂੰ ब्लेस ਕੀਤਾ, तेरे मुंडे थी बहुत बड़ी परेशानी सी वो मैंने काट दी थी। तो संगत जी मेरे बच्चों पे भी जितनी परेशानी आई थी ना गुरुजी ने छोटे में ही कटवा दी। संगत जी कल मेरे बच्चा पता नहीं ऐसे ही आया और नीचे गिर गया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अंग संग साथ रहने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं संध्या के रात्रि 7:47 7:7 की ब्लेसिंग गुरु पा बहुत दे रहे हैं। संगत जी सब संगत बोलता था कि हमको 7 की ब्लेसिंग 777 777 हम ध्यान नहीं देते थे। इधर हम जब मोबाइल उठाते हैं देखते हैं तो 777 777 की ब्लेसिंग गुरु पा का अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। अब 7:48 हो गया, शनिवार का दिन 14 मार्च। सबसे पहले मंत्र का जाप करूँगी। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय श्री जी साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी साई। ओम नमः शिवाय श्री जी साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु पा शुक्राना तो हम डेली करते हैं। गुरु पा मगर आपकी बेटी बहुत इसलिए परेशान है क्योंकि अभी हमारी छोटी वाली बेटी से बात हुआ है। गुरु पा आप तो गुरु पा सब जानते हो। संगत जी की इस वक्त ईरान की जो लड़ाई, अमेरिका ईरान और लड़ाई जो छिड़ी हुई है संगत जी, उसके कारण पूरी दुनिया तबाह हो रही है। इतनी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम बहुत है। गैस का भी प्रॉब्लम होने लगा, कई तरह की प्रॉब्लम, सामान भी मिल नहीं रहा है और उसके बाद तबाही, कितने लोग बेमौत तकलीफ़ वाले मर रहे हैं। बताइए ऐसे कैसे चलेगा संगत जी। हमारी छोटी बेटी ड्यूटी पर अमेरिका गई, वहाँ बेचारी 28 तारीख का गई, उसी दिन लड़ाई शुरू हुआ। वो निकल चुकी थी, फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। अमेरिका जाके 15 दिन से फंसी, बहुत परेशान है संगत जी। जिसकी 1.25 साल की बेटी और जो माँ 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए छोड़ के जाती तो बेचैन, आज इतने दिन से। और अभी बता रही है कि कैप्टन लोग कह रहे हैं कि अभी 1 महीना पूरा रहना होगा। बताओ संगत जी कैसे होगा। गुरु पा आप हो तो फिर ये सब प्रॉब्लम ख़त्म करो। हम नहीं जानते क्या होगा, कैसे होगा। गुरु पा दुनिया के करता धरता आप हो। गुरु पा सब तो आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। तो ये लड़ाई ख़त्म करो। मेरी बेटी को जो जहाँ फंसा है गुरु पा, चाहे जिसकी भी बेटी बेटा हस्बैंड जो भी रिश्तेदार जहाँ फंसा उसको सबको उसके घर पहुँचाओ सुरक्षित। गुरु पा मेरी बेटी अभी परेशान हो रही है और परेशान हो जाएगी। गुरु पा वो बहुत बेचैन है, अकेली है। एक तो अमेरिका ऐसा कंट्री है ना जहाँ पे है वो बहुत ठंडा है, माइनस पे टेम्परेचर, और कहीं जाने कपड़े भी ज़्यादा लेकर नहीं गई संगत जी। वो तो था कि आज पहुँचेंगे कल वापस आएंगे, 2 दिन का कपड़ा लेके गई है। बताइए एकदम अचानक से कंडीशन आ गया, आदमी क्या करेगा। बहुत परेशान है। तो प्लीज़ गुरु पा आप ही उसको बाहर निकालो, आप ही उसको सुरक्षित लाओ। सब जो जहाँ पे फंसा हुआ है सबको सुरक्षित ले आओ। गुरु पा सब कोई लड़ाई ख़त्म करो। क्यों लोग बेमौत तड़प तड़प के मर रहे हैं, जिनकी जाने का उम्र नहीं वो चले जा रहे हैं। गुरु पा मासूम बच्चे भी कष्ट में। मासूम बच्चे का वीडियो देख रहे थे, बहुत तकलीफ़ हो रहा था। वो पता नहीं कौन सा लैंग्वेज बोल रहा था, मतलब उसमें हिंदी में लिखा रहता। एक बच्चा भी बोल रहा है लड़ाई बंद करो। उसके पेरेंट्स लोग इस हादसे के शिकार हुए। वो बच्चे की आँख में आंसू है। बच्चे को देख के बहुत तकलीफ़ हुआ। किसी के साथ ऐसा न हो, किसी के बच्चे के माँ बाप ना जाए दुनिया से, वो बच्चे का जीवन तबाह हो जाता है। क्योंकि माँ बाप के अलावा, माँ तो माँ ही होती, बाप भी नहीं कर पाती जितना माँ करती है। उस मासूम बच्चे पर रहम करो दुनिया वालों को, लड़ाई ख़त्म करो। गुरु पाप देख लो, मेरी बेटी को वापस लाओ। जितने बच्चे हैं जहाँ जिसके भी जो भी है सबको सुरक्षित पहुँचाओ, लड़ाई ख़त्म करो। गुरु पा का मैसेज था कि हमको 2 भजन बोले हैं कि सुनना है, वही सुन रहे थे शंकर जी। मेरा ख्याल 1 घंटे का सुने हम। एक तो हे मारुति नंदन दुख भंजन वो वाला था, वो सुना। फिर एक तो शुक्राना गुरु जी करके, उसमें और क्या कहते हैं ध्यान नहीं आता, भूल जाते हैं। सुन रहे थे वही। गुरु पा जो कहते वो करते। बाकी गुरु पा आपकी बेटी को जो आप चलने वाला काम बोलते हो, उतारा उपाय या पूजा कर लिया, मंदिर में जाके कर लियो। गुरु पा आपकी बेटी तो कुछ कर नहीं सकती, आप तो जानते हो, फिर भी आप हमको मैसेज में देते हो। गुरु पा हमको इसके लिए माफ़ करना। आपकी बेटी न कहीं जा सकती ना आ सकती, कोई मंदिर में जाके कोई उतारा उपाय नहीं कर सकती। ये सब आप देख लो गुरु पा।
अगर आपकी बेटी चलती होती तो आज ये मेरे घर में जो हो रहा है वो कंडीशन न होता। आज जो हम देख रहे हैं वो हम नहीं देख पाते गुरुपा। संगत जी, मेरी बहू तो हमारे वजह से, जबकि हमने कुछ नहीं कहा संगत जी, वो घर छोड़ के हमारे 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में रहती थी रेंट पे। अब वो घर छोड़ के अपनी माँ के घर जा रही, क्योंकि आज आई थी। अपना जो सामान था सब तो ले जा चुकी, जो बचा कुचा था पैक कर रही थी कमरे में। हमारे पास तो आती नहीं संगत जी। मेड थी, एक मेड जो हमारी खाना वाली अपने गांव गई, दूसरी को लगा गई है, वो भी देख के समझ गई। वो कह रही आपके पास नहीं आती, बात नहीं करते हम। अब हर लोगों से हम क्या बोले, हमने कहा नहीं आती, हम तेल लगवा रहे थे सर में ना उसे संगत जी, तो हमने बोला इसको उनको जल्दी होगा, नौकरी करती है ना। संगत जी, घर की निंदा या घर की बात हर लोगों से नहीं करना चाहिए। हम किसी से नहीं कुछ कहते, फिर भी हमारे बारे में वो कहती है कि हमने उसको ये इल्ज़ाम लगाया, वो इल्ज़ाम लगाया, जबकि हम नहीं कहते हैं। बात करके बात भी हो कराया बेटा, मेट से पूछा, उसने कहा नहीं, क्या हमसे आंटी ने कुछ नहीं कहा। कैसी इंसान है, कैसी औरत है संगत जी। जब एक अपाहिज को नहीं बख्श सकती है तो किसको बख्शेगी वो। खैर कोई बात नहीं, गुरुपा तो सब देख रहे हैं। अब अपनी मदर के घर जा रही है संगत जी, क्योंकि उसके भाई नहीं है, 3 बहनें हैं और तीनों बहनें अपने सास ससुर नंदों से रिश्ता ख़त्म करके रहती हैं। बड़ी वाली है जहाँ रहती है ऊपर के फ्लोर में रहती है, सास ससुर से नंदों से कोई रिश्ता नहीं है। उसका पति अपने माँ बाप बहनों से रिश्ता रखता है, वो नहीं। उसका हर कुछ अलग है। छोटी वाली भी, सब तीनों बेटियाँ अकेली ससुराल की, 2 नंदे एक भाई, मतलब नंदे सब शादीशुदा, सब नंदों को सब 3 की तीनों। छोटी वाली भी सास ससुर को छोड़ के अपनी माँ के घर के पास में रेंट पे रहती है, वो भी चली जाएगी माँ के घर। ये भी वहाँ जा रही है, शिफ्टिंग कर लेगी हमेशा के लिए। कोई बात नहीं, हम तो लाचार मजबूर हैं ही। वैसे भी संगत जी रहती थी तो मेरा कुछ नहीं करती थी, हम खुद ही नहीं कहते थे, खुद ही हम मेड से करवाते थे कि कल को ये ना हो जाए कि हमने काम किया इनका। हम नहीं चाहते थे मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम आए, तो हम अपना सारा काम मेड से करवाते थे, या बेटा है बेटा कर देता था, मगर उससे नहीं। मगर चलो, जिसकी जो सोच, जिसकी जो मर्जी, सब अपने अपने मर्जी का मालिक है। बस बेटे को लेकर हम चिंतित रहते हैं कि उसके जीवन का क्या होगा संगत जी। बेटा उसके घर जाके रहना नहीं चाहता है, वो तो पूरा उसका प्लानिंग था बेटे को वहाँ ले जाके रखने का, माँ बाप के घर गुलाम बना के रखती। बेटा भी तैयार था, हमसे बोला, हम संगत जी गुरुपा आप तो जानते हो कि हमने बोला हम कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हारा लाइफ है, तुम्हें डिसीजन लेना, तुमको जो करना करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बेटा पूछा तुम वहाँ आओगी, हमने कहा नहीं, हम वहाँ कभी नहीं आएंगे, हम वहाँ रहने कभी नहीं आएंगे। हम अपनी इज्जत थोड़ी गिराएंगे, हम एक सड़क के किनारे बैठ जाएंगे मगर उस घर में आएंगे नहीं रहेंगे। हमने बोला हम भले नहीं चल सकते हैं मगर अपने खुददारी या अपनी इज्जत को ज़मीन में नहीं कुछ लेंगे, हम नहीं वहाँ आएंगे। फिर बेटा को न जाने क्या मन में बोला नहीं हम नहीं जाएंगे वहाँ। उसी बात के मेरी बहू को बुरा लगा है। जबकि संगत जी गुरुपा आप तो जानते हो कि हम आपके नाती को, अपने बेटे को कभी कुछ किसी के खिलाफ़ नहीं भड़काते, किसी के बारे में नहीं कहते हैं, क्योंकि संगत जी हर बात घर के जेंट्स से कभी नहीं करना चाहिए। हम हर बात को अपने अंदर दबाते हैं, फिर भी उसको मेरे लिए, मेरे दिल में उसके क्या नफ़रत है वही जाने। बेटा ने बोला हम वहाँ नहीं जाएंगे, पहले प्लानिंग इन लोग का सबका था, दोनों का, बेटा बहू का, कि वहीं रहने का। बाद में बेटा बोला हम नहीं जाएंगे, उसको लगता है कि हमने उसको मना किया, जबकि हम नहीं कहे। गुरुपा जानते, हमने कभी नहीं कहा कि तुम वहाँ मत जाओ मत। हमने कहा तुम्हारा लाइफ है, तुमको जो करना है हम सब में खुश हैं, तुम बस आने का बोला। हमने कहा नहीं हम वहाँ तो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, तुम्हारा लाइफ है, तुम उसमें वहाँ रहो चाहे कहीं रहो, हम खुश हैं। हम यहाँ से होम टाउन चले जाएंगे मगर हम उस घर में नहीं आएंगे। अब बेटा क्यों सोच के ऐसा कहा, क्यों किया, क्या किया, तो गुरुपा जाने। खैर कोई बात नहीं गुरुपा, हमने पता नहीं कौन से माड़े कर्म किए, कितने लंबे टाइम से बैठ पड़े। फिर भी गुरुपा आपकी बेटी हाथ जोड़ से माफ़ी मांगती है
अब हमारे फैमिली में सब आपको ठीक करना है, रिश्तों को भी आपको बनाना है, बैलेंस रिश्तों का सब ठीक करना है। बेटा का भी देख लो, उसके रिश्तों का भी देख लो। गुरुपा जो सही है वही करना, जो करना जल्द करना, ताकि हम हर चिंता हर टेंशन से मुक्त हो जाए। उसी की चिंता में हम बहुत बेचैन हैं। गुरुपा होम टाउन के मेट को बुलाओ, गुरुपा वो आ जाए, तो सत्संग कराना है हमें बाकी एक बार सत्संग कराना है, हम कराना चाहते। पैर होता तो हमेशा कराते, हर संगत की तरह। जिम्मेदार कोई नहीं कि हमारी पूरी जिम्मेदारी उठा ले, इसलिए हम चाहते मेड आ जाती है, उसको लाने का भी आप ही को जिम्मेदारी सौंप दी। आप देख लो, आप ही को बुलाना, आप ही को लाना है, और उसका दिल दिमाग भी सही करके रखना है हमेशा के लिए। बाकी देख लो, हमें बहुत ज़रूरत है आजकल। तब संगत जी तबीयत ठीक नहीं, पता नहीं क्या मौसम है कि क्या, पूरे बॉडी में हेड में बहुत ज़्यादा पेन है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। किसी तरह से समय काट रहे, नहीं समय कटता, मगर काटना है, लाइफ है तो काटना ही पड़ेगा, काट रहे हैं। बाकी गुरुपा हमें हेल्थ ब्लेस करो। गुरुपा आपकी बेटी को कम से कम चल नहीं सकती तो बिस्तर पर बैठने में कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना दो। पूरे हेल्थ ब्लेस करो, पूरे कष्ट को ख़त्म करो, बॉडी का सारा पेन ख़त्म करो, शोल्डर में, नेक में, हेड में, कमर में, सब बैक पेन ख़त्म करो, सब ठीक करो गुरुपा। बाकी गुरुपा आप अच्छे मैसेज देते हो, उसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। 7 की ब्लेसिंग मोबाइल के टाइमिंग का बहुत आ रहा है, उसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। आपने गुरुपा हमारी मेड गई गाँव तो आपने मेड का अरेंजमेंट कर दिया, उसके लिए बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। सफाई वाली भी जाने वाली है तो उसके बदले भी अच्छी मेड का अरेंजमेंट कर देना। गाँव जाएगी जितने दिन के लिए, अच्छी मेड आके सब कर दे ताकि हमको दिक्कत हो। बाकी आप देख लेना गुरुपा। मेरे अंकल जो हमारी नई मेड आई है ना, उसको रखने का उनका प्लानिंग है, मगर हम पुरानी वाली इसलिए चाहते हैं गुरुपा ना, जिस दिन सफाई वाली नहीं आती तो पुरानी वाली मेड सारा काम संभाल देती, सब कुछ कर देती है और हर चीज़ का अरेंजमेंट तुरंत करती है। अगर कोई दाई नहीं तो दाई वही अरेंज करती है, इसलिए प्लीज़ गुरुपा हम चाहते हैं अभी वही रहे, आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं। बाकी आप संभाल लेना मेड लोग का भी प्रॉब्लम। अंकल का भी दिल दिमाग सही रखना कि पुरानी वाली को ही रखें, क्योंकि वो बहुत पहले की, उसको हम जानते हैं। ठीक है, वो थोड़ा उसके में कुछ है कमियाँ, हर इंसान में कमी होती है, मेरे में भी कमी है, बाकी उसी को रखना चाहते हैं। बाकी आप देख लेना। बाकी संगत जी, अरे गुरुपा आज के लिए इतना ही, सत शुक्राना बढ़ाती फिर अगला करूँगी, नहीं कहीं बेटा आ जाएगा दिक्कत हो जाएगा। आज कोई था नहीं इसलिए देर हो गया, क्योंकि बहू थी, बेटा था, दाई थी, सब आ जा रहे थे, तो हमने कहा सबके जाने के बाद फिर हमने गुरुपा को भजन लगा लिया था। हमने कहा भजन कंप्लीट हो जाए तो फिर हम शुक्राना करें। भजन के लिए गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। दोनों भजन सुनते, एक बजरंगबली का भजन है, एक गुरुपा का भजन है, लख लख शुक्राना। बस गुरुपा भजन सुन खूब तेज चला देते हैं कि पूरे घर में वॉल्यूम गूंजे। बाकी गुरुपा आपको देखना, संभालना, हमसे कोई गलती हो गया तो माफ़ करना। शुक्राना आगे बढ़ाते संगत जी मंत्र का जाप आप लोग भी करिए। राज अंकल, लीला आंटी, आप लोग के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। गुरु का बहुत 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 प्रेस करें। आप लोग हमेशा खुश, आपकी झोली खुशियों से भरी। शंकर जी मंत्र जाप करिए। कोई भूल चूक हो गया, राज अंकल, लीला आंटी माफ़ कर देना, गुरुपा भी माफ़ कर देना, संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना। गुरुपा सारी संगत को सबको प्लेस कर, सबके घर में खूब ब्लेसिंग दे, भर भर झोली ब्लेसिंग दे। जो संगत शेयर करते हैं उनको ब्लेस करे, जो सत्संग सुनते हैं उनको ब्लेस करे, सबको ब्लेस करे, सबको भर भर के ब्लेसिंग दे, सबके घर की सारी प्रॉब्लम दूर करे। गुरुपा इस आफत में पूरी दुनिया की रक्षा करो, सबके फैमिली की रक्षा करो, सबको देखो, सबको ब्लेस करो। बस आज इतना ही। ओम नमः शिवाय, श्री जी सासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासाय, ओम नमः शिवाय, श्री जी सासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासाय, ओम नमः शिवाय, श्री जी सासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय 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 गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु शुक्राना, जय गुरु संगत। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, जय संगत जी। 8:53 हुए हैं रात शाम के, संध्या के। 15 तारीख संडे का दिन। और गुरु मंत्र की जाप से मैं अपना शुक्राना पेश करती हूँ आपके चरणों में। गुरु जी की बेटी मेरठ से, और गुरु जी का नाती मेरठ से, यानी कि मेरा बेटा, और मेरे मैके वालों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो गुरु जी बोलेंगे, जो वो इशारा करेंगे, वही मैं बोलूँगी, और वही वो बुलवाएंगे। मैं वो कुछ नहीं बोलूँगी, जो ये बोलेंगे वही बोलूँगी। संगत जी कामों के चक्कर में देर हो गई, पानी भी नहीं आता हमारे यहाँ। आज पानी आया था, मैंने कहा थोड़े से कपड़े लगा लो, घटा भी हो रही, बस महाराज बारिश ना आए, या घटा घूम रहे पर बारिश ना आए, और पानी आता रहे गुरु का, बस पानी आ जाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी जैसे मेरे पे गुरु का आपकी बेटी जैसे भी शुक्राना करती है नाम का, जब भी टाइम मिल जाता है, 2 बार भी हो जाता है, 3 बार में भी हो जाता है, फिर भी पता नहीं गुरु पा का मैसेज आता कि तुम्हें मैं कहते कहते थक गया। ये नहीं पता मेरे लिए था या किसी और के लिए था, कि हाँ मैं थक गया हूँ कहते कहते कि शुक्राना करो, पर तुम सुनते ही नहीं हो। लेकिन मैं तो संगत जी करती हूँ, भेजती भी शुक्राना। कभी कभार हो जाता, वैसे कोशिश यही करती कि ना छूटे। मुझे अपने घर से आदत पड़ गई कि मैं करती हूँ, वैसे भी आदत थी, पर मुझे पता नहीं था किस तरह भेजते हैं किस तरह नहीं। फिर मैंने सीखा दीदी से कि किस तरह भेजते हैं, है ना। तो संगत जी फिर भी पता नहीं क्यों आता है। चलो किसी और के लिए जैसे भी हम तो शुक्राना करते हैं। अगर कोई गलती हो गई हो या कुछ भूल चूक से हो गया हो, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए। और गुरुपा अपनी बेटी को स्वस्थ रखो, घर में सुख शांति रखो, मेरे दिमाग से लेके पाँव तक सही रखो, इसकी बुद्धि, इसकी सद्बुद्धि सही रखो। जो भी कोई कुछ हमारे बीच में है उसे हटाओ। जो भी कोई कुछ कर रहा, जो भी मुझे सपना दिखाया, पता नहीं क्या सपना दिखाया गुरुपा ने, क्या नहीं दिखाया। 2:47 में मैं गुरुपा के ध्यान करने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद मैं सो गई थी। मंत्र जाप किया था गुरुपा का, उसके बाद मैं सो गई थी। तो सोने के बाद गुरुपा पता नहीं मेरे को क्या सपना दिखाई दिया, का नहीं। हापुड़ मेरी एक मेरी बहन है, वो उनकी डेथ हो गई, वो दिखाई दी। एक हमारे बराबर में रहती थी किराएदार, है ना, वो भी दिखाई दी। तो वो गुरुपा मुझे कहीं लेके गई है, संगत जी वो लेके गई है। कहाँ लेके गई है? जंगल सा है, फिर वहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी के बाद फिर एक बस स्टैंड है वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे खड़ा कर दिया। पता, ये तो मेरे को ध्यान नहीं कि मतलब बस स्टैंड वो है कैसा। टीन बनी है, नया बना हुआ है, सीमेंट हुआ हुआ है, पुताई उताई नहीं हो रही। ऊपर पता नहीं छत है या टीन सेट है या सीमेंटी चादर है, ये भी मुझे ध्यान नहीं है। और इन दोनों ने मुझे बीच में खड़ा करा, जब बस आ जाएगी हम चल लो चलो चलो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रही। और उनके हाथ में, एक के हाथ में तो थैला है सफेद रंग का, और उसमें 2 बद्दियां, हैं, उसमें भर रखा है, उसमें कुछ पता नहीं क्या भर रखा है, जो मेरी दीदी के रूम में दिखाई दी। और हाँ, उन्होंने तो, और एक ने पुटलिया ले रखी है, और ऐसा लग रहा है जैसे कपड़ों की पुटलिया है ना। किसी चुन्नी में गोल्डन सी चुन्नी है, उसमें पुटलिया सी ले रखी है, बांध रखी है। वो दिखाई दिए कि ये पर वो है। लेकिन उन्होंने कहा चल, तो जैसे पता नहीं क्या बस आई जाने क्या आई, है ना गुरुपा। तो वो कह रहे हैं संगत जी चलो चलो, दोनों कह रही है मुझे, तो मैं कह रही मैं नहीं जा रही। तो दीदी के रूम में जाओ, वो तो मेरे सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ खड़ी हुई, और जब बराबर में वो सीधे हाथ की तरफ खड़ी हुई, और कहने लगी चलो चलो चलो। लेकिन मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। और वहाँ पे गुरुपा स्टेशन भी है,
मतलब ट्रेन का स्टेशन भी है, बस अड्डा भी है, अब पता नहीं, और बहुत सारी सरसों का खेत भी है, हरी भरी गेहूँ भी है, पता नहीं क्या क्या दिखाई दिया है, गन्ने, सरसों सब है। तो जहाँ पे उन्होंने मुझे खड़ा किया ले जाके वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पे कच्ची सी रोड है, और कच्ची रोड होके फिर है ना उसमें मिट्टी सी है, सूखी मिट्टी और कुछ नहीं, और वहाँ पे उन्होंने लोगों ने मुझे दोनों ने खड़ी कर दिया, कह रहे चल चल। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो पता नहीं एक डेसिमटर गाय था वो ट्रक, उस पर छत उत नहीं थी, मैं चल चल। तो पता नहीं गुरु पर 2 जने आए और वो उनके साथ चली गई, पता नहीं वो उस गाड़ी में बैठ के गई संगत जी, या वो अकेले गई। और दोनों मुझे, वो जो थैला था वो मेरे हाथ में थमा गई, और जो पोटलिया थी वो भी मेरे हाथ में थमा गई कि ले लो ले, इसे संभाल, पकड़ो। हाँ, हाँ, और फिर मुझे दोनों चीज देके और वो चले गए। इसका मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन संगत जी सुबह से मेरी इतनी तबीयत खराब है, मेरा सुबह उठने का भी मन नहीं था, और एक हमारे यहाँ बारिश हो रही थी मेरठ में, तो मेरा उठने का भी मन नहीं था, पूरा बदन मेरा जकड़े पे था, जैसे किसी ने बांध दिया हो या पकड़ लिया हो, और भारी भारी बदन हो रहा था, मेरे हाथ में भी दर्द और मेरे पेट में भी बहुत भारीपन है, ना ही मेरे को ज्यादा भूख लगती है ना और जब मैं खाती हूँ तो संगत जी गुरु का मुझे उबकाई सी आती है, और एक मेरे को बहुत तेज गुस्सा आता है, मेरे सर में से फिर है ना ऐसा होता है बीच का हिस्सा जैसे फटने को तैयार। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, गुरु पर जिसने भी कुछ करा रखा है या मेरे ऊपर जो भी है निगेटिव या घर में, उसे दूर करो गुरु पर, सबसे ही करो, हम दोनों में प्यार इतना बढ़ाओ कि कोई तीसरा फायदा ना उठा सके। जब आप हो, आपको सौंप दिया सब कुछ गुरु को, आप ही कहते हो कि मुझे सौंप दे, मैं हूँ ना, तो मैंने आपको, मुझे फ्री माइंड करो गुरु का, मुझे बिल्कुल फ्री माइंड करो, मैं कोई टेंशन नहीं लेना चाहती हूँ, नहीं से कोई टेंशन हो, बस सारे काम बने, सब कुछ होए, सब कुछ होए और सारे काम बने, है ना गुरु का। बस आप ही रक्षा करना, जितना आपको पता है गुरु संगत जी, जितना गुरु पा को पता है इतना हमें नहीं पता, यही जानते हैं, यही समझते हैं, यही संभालते हैं, यही देखते हैं। अब मेरे हाथों की गांठ है गुरु पा, मेरे हाथों की गांठ में इतना दर्द रहता है, स्वेलिंग भी आ जाती है पैरों पे मेरे, ऊपर से लेकर नीचे तक, और अभी मेरा सिर फटने को तैयार हो रहा है, ऐसा हो रहा बहुत तेज सर में दर्द भक्का निकल रहा है गुरु का। संगत जी बस गुरु पा ही सही करेंगे, जैसा भी है। मैंने जल भी लगा लिया, जो उनके आगे मैं जल प्रसाद रखती हूँ भर के, और उनकी ही स्वरूप के आगे मैं बैठ के ही शुक्राना कर रही हूँ। और बस गुरु पा मुझे जल्दी उठाने की कोशिश करे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं आपकी प्यारी बेटी शुक्राना शेयर करती हूँ। उसके पहले पावन मंत्र जप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्यारे गुरु पिता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है। कालों के काल महाकाल महाशिव जी, अनंत 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 कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। बाबा आपने भी कहा है इसमें, दो हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़ी हूँ परमात्मा,
तेरे चरणों में ही झुकी हुई ये बच्ची है, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है और आप जो करोगे वही मुझे सब कुछ मंजूर है। मेरे दाता, मेरे परमात्मा, तेरा हर फैसला मुझे मंजूर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चाहे उसमें मुझे दुख मिले, सुख मिले, जो भी परिस्थिति है वो सब में बस आप मेरे साथ रहो और साथ रह के सब गुजारा कर लूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मुझे आपका साथ चाहिए बाबा। आपने कहा है तेरे परिवार की एक औरत है जो तुझ पर क्रियाएं जादू टोना करवा रहा है, जिसका मैंने पलटवार कर दिया। पुत्र, किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ भी खाइयो मत। मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ। अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करे। अब तू मुस्कुरा दे। अगर तू मुझको अपने प्यो मानती है तो मेरी यह खास ब्लेसिंग को और संगत के साथ शेयर कर दे, वह भी बिना आंख चुराए। आज तेरा एक शेयर किसी न किसी संगत की किस्मत जरूर बदलेगी। मेरी बच्ची, अपने गुरु पर भी पूर्ण विश्वास कर, सफलता तेरे कदम चूमेगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी, मेरा वादा है। बाबा, मैंने सत्संग से ये आपका आशीर्वाद शेयर भी कर दिया सभी भक्तों के साथ। जो डिवाइन ग्रुप है ना, वो मुझे लगता है 500, 450, 500 आप संगत का परिवार है और उसमें ही भेज देती हूँ तो सबको मिल जाता है और उसमें ही भेजा है मैंने बाबा। और सबका कल्याण होने दो, सबका किस्मत खुलने दो बाबा, सभी का कल्याण करो दाता। शुक्राना 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 शुक्राना। और जो औरत कर रही है उसका पलटवार आपने किया है और जो भी किया है आप ही करोगे। ऐसे सब बहुत संगत पीड़ित है ऐसी क्रियाओं से, उनका भी यही हाल होता है, तो उसमें भी आप तो सबके दाता हो, सबके पिता हो, तो सबका कल्याण हो जाए, सबके ऐसी पीड़ाओं से दूर हो जाए। और गुरु जी महाराज, इतनी विनती है कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो ना, ऐसा काम ना करें। क्यों सबको परेशान करते, क्यों ऐसी क्रियाओं करते, क्यों ये लोग नहीं समझते कि जीवन एक ही बार मिला है। ऐसे कर्म करके वो क्या पाएंगे बाबा, आज नहीं तो कल भुगतना तो पड़ता ही है ना। तो क्यों ऐसा करेंगे, उनकी भी बुद्धि सुधारो बाबा कि ऐसा किसी को सताए नहीं। किसी को दिया हुआ दुख, किसी को दिया हुआ जो भी मन मुटाव है, जो कष्ट दिया हुआ है, वो सब भुगतना ही पड़ता है। तो क्यों ना हम सबके साथ प्रेम भाव से रहे संगत जी। हम सब परिवार, संगत परिवार, एक मिलजुल के एक अच्छा परिवार, प्यारे गुरु पिता का परिवार है। प्यारे गुरु पिता का आशीर्वाद तो हम सब पे है, उनकी छत्र छाया में ही हम सब पल रहे हैं। तो हम कभी किसका बुरा न करें, क्यों ऐसा ये सब करते हैं पता नहीं। गुरु जी परिवार, गुरु पापा, पिताजी, आपको तो जो प्यार करता है वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा, कैसे ऐसे कर्म नहीं करेगा कभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सद्बुद्धि दो, सबका कल्याण करो दाता। और इस आशीर्वाद के लिए और इस क्रियाओं से बचाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा। परमात्मा अच्छे ही काम कराओ और अच्छी सद्बुद्धि दो, और मैं कभी किसी का बुरा न सोचूं, बुरा न करूं, और आपकी बताई हुई राह पे चलो, अच्छे कर्म करो, सेवा का काम करो, मेरा हर पल अच्छे कर्मों में जाए बाबा। मैं एक पल भी नहीं गंवाना चाहती ऐसे बुरे कामों में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है दाता, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा, बेअंत शुक्राना है दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में गुरु जी की बेटी का संध्या बेला का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी मलेरकोटला पंजाब से बोल रही हूँ। गुरुपा के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है और शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। और गुरु जी की प्यारी सास संगत जी को भी जय गुरु जी, और अभी राज अंकल जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मुझे गुरुपा ने 2023 मार्च 2023 से अपने साथ जोड़ा था, और आज मुझे पूरे 3 साल हो गए गुरुपा ने अपने साथ जोड़े।
और मैं जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, अपनी संगत बनाया, अपनी मुट्ठी भर संगत बनाया, मुझे बेटी बनाया और मुझे अपने चरणों से लगाया, उस दिन से मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। संगत जी पूछो ही नहीं, भी ऐसे ऐसे चमत्कार मेरा कल किए गुरुपा ने। सबसे पहले तो गुरुपा हमें हेल्थ वेल्थ ब्लेस करते हैं, जितने भी रोग कष्ट थे शरीर में फैल रहे हो रहे, मतलब कि वो गुरुपा ने सब दूर किए। गुरुपा मेरे बाबा ने पता नहीं कैसे कैसे संगत जी, मतलब कि मुझे गोलियों दवाइयों से बाहर निकाला। नहीं तो हर बात के लिए दवाई, हर चीज़ के लिए दवाई। एक मतलब कि दर्द ख़त्म नहीं होता तो दूसरा हो जाता था, मतलब कि शरीर ठीक ही नहीं रहता था। ये इतना कि मतलब मैं जब उठ के बैठती, मतलब कि एक बार बैठ गई तो उठ नहीं पाती थी, अगर उठ जाती थी तो बैठना मुझे मुश्किल होता था। मेरे पाँव दर्द करते थे, टांगें दर्द करती थी, हाथ दर्द करते थे, बहुत ज़्यादा दर्दें होती थी सारे शरीर में। और मेरे बाबा ने धीरे 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 करके सारे दर्दों को ठीक कर दिया। संगत जी यहाँ तक कि जब मैं आटा गूंथती थी तो मैं रोती थी कि मेरे हाथ नहीं चलते हैं, मुझसे आटा भी नहीं गूंधा जाता था। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता लड़कियों की, एक हमारे पिता के अलावा। वो पिता जिन्होंने इतना प्यार बरसाया, हमें हर मुश्किल से बाहर निकाला, उसके लिए मैं इनका 7 बार शुक्राना करती हूँ, 100 बार कटान शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो मेरे बाबा का उतना कम है। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, जिन्होंने अगर आज हमें सहारा ना दिया होता, हाथ ना थामा होता, गिरते होकर ना उठाया होता तो आज पता नहीं इस दुनिया में होते भी या नहीं होते। मेरे बाबा ने इतना प्यार किया, इतना मतलब कि सहारा दिया, इतना अपनी बेटी को समझा और उसके हर दर्द को पहचाना। उसके लिए शुक्राना बाबा, दिल की गहराइयों से शुक्राना बाबा, हर सांस हर रोम रोम से शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं कम है, हमारे पास शब्द नहीं है शुक्राना करने के लिए संगत जी, शब्द नहीं है। लेकिन ये भी गुरुपा की ही महिमा है जो हमें वो इस काबिल समझते हैं कि हम शुक्राना कर सकें। हमारे मुंह में भी वही बोल डालते हैं कि बेटा शुक्राना कर। और देखिए ना, आज गुरुजी का मैसेज था कि बेटा आज सब काम छोड़ के मेरे सामने बैठकर शुक्राना करो। और मैंने गुरुपा की अभी जोत जगाई है और उन्हीं के आगे बैठकर शुक्राना कर रही हूँ। जो मेरे बाबा बुला रहे हैं ना, मैं वही बोल रही हूँ। बाबा कह रहे हैं कि बेटा जल्दी से शुक्राना कर, आज का वो शुभ दिन है। जिन्होंने तुझे मतलब कि रुलाया था, सताया था, उन सब का मैंने आज मतलब कि दी एंड कर देना है। तो जल्दी से मेरे सामने बैठकर शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कटान शुक्राना। हम तो इस काबिल ही नहीं थे बाबा, आपने ही इस काबिल बनाया हमें। मुझे सुबह उठाने के लिए शुक्राना, मेरी हर परेशानी को दूर करने के लिए शुक्राना मेरे दादा। और ये कि बेटी ऐसी नाशुक्री है, ये शुक्राना भी समय पर नहीं कर पाती है, उसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे बाबा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी कहते हैं आज रविवार की सुबह है, जब तू सो रही थी तो मैं तेरे आंगन में खुशियों की एक दिव्य छाया तेरे आंगन में एक खुशियों की दिव्य छाया आई थी और वो कोई नहीं था, तेरे गुरुपा के चरण ही थे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। घर में चरण डालने के लिए शुक्राना। ये आप ही का घर है बाबा, जब मर्जी आप रहिए, आप आइए बाबा, ये आप ही का घर है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जो तेरे दुखों का हिसाब लेकर आए थे ना, अब बस शुक्राना कर, तेरे हिस्से की बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो है बेटा दरवाजे पे खड़ी है। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। मेरे परिवार को संभालने के लिए शुक्राना और परेशानी से बचाने के लिए शुक्राना, काल के मुंह से निकालने के लिए शुक्राना बाबा। आप अंतर्यामी हैं, जाने है, आपको सब पता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है बाबा, आप सब जानते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। एक साथ बेटा 3 खुशखबरियाँ दे रहा हूँ।
तेरे लिए आती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। शुक्राना करना, तू मत छोड़ना। नहीं बाबा, मैं शुक्राना, आप एक तो संग जी हमें बहुत ही मुश्किल से मतलब कि अपने प्रभु पर विश्वास है, और मतलब कि इससे पहले जो है मतलब कि मैं चलती फिरती ही, ऐसा नहीं है कि याद नहीं करते थे, भगवान को बहुत मानते थे, लेकिन हम इंसान है ना, हम कोसने लग जाते हैं अपनी किस्मत को कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और संगत जी जब समय आता है ना तब अपने आप हो जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता कि कब कैसे हो गए कब। और हमारे प्रभु ने हमें हम अपने साथ जोड़ लिया। ये बात सच है कि जब उनकी रजा ना हो तो कोई भी उनसे नहीं जुड़ सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परेशान मत हो पुत्र, इतना अच्छा समय ला दूंगा कि आज जो तेरे दुख में तेरे साथ नहीं है ना, वह तेरे दोस्ती के लिए भी तरसेंगे। शुक्राना बाबा, मुझे इतना काबिल बनाने के लिए शुक्राना। सही बात है संगत जी, मैं मतलब कि अब मैं पूरा नेचर मेरा चेंज हो गया। मैं बोल नहीं पाती थी, अंदर ही अंदर आंसू मतलब कि पी लेती थी। मेरे बाबा को पता है कि खून के आंसू कैसे होते हैं। मेरे बाबा ने सब देखा है, सब देखा, वो सब जानते हैं। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। हम उन चीज़ों को बार बार बोलने से ना संगत जी कहते हैं, करने वाला तो कर जाता है, दुख देने वाला दे जाता है, लेकिन उस दुख को अगर हम बार बार रिपीट करें ना तो वो हमारा दुख जाता नहीं, और जिसने देना वो एक बार करके चला जाता है। तो इसलिए हमें गुरुपा कहते हैं कि पिछली बातों को भूल जाओ बेटा, आगे बढ़ो, मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है, अब तुम मेरी शरण में हो तो तुम्हारा कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना, क्योंकि तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा बेटा। वैसे भी तेरे गुरु तेरे पिता का साथ हमेशा तेरे साथ है। तूने बहुत ही सब्र किया है और तेरे सब्र से मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना बाबा, अनंत कोट शुक्राना। उस सब्र का फल अब तुझे जरूर मिलेगा मेरे बाबा। आप ही दो, आप ही परीक्षा लेते हो, आप ही पास करवाते हो, आप ही फल देते हो, उसके लिए शुक्राना। देखिए ना संगत जी, हमारे गुरुपा में डांट भी लगाते हैं। जैसे कि माता पिता ना बच्चों का अच्छा बुरा समझते हैं, तो वो उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, कब देना है कैसे देना है, वो सब जैसे माँ बाप डिसाइड करते हैं ना, उसी तरह हमारे गुरुपा भी डिसाइड करते हैं कि कब किसे क्या देना है। और हम बच्चों की तरह जिद करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, है ना। तो गुरुपा को सब पता होता है। तो संगत जी गुरुपा सबसे पहले कहते हैं कि मुझे मनो, मेरे से मांगो ना, मुझे सब पता है कब किसको क्या देना है। और मेरी बेटी जब कई बार हमें पूछते भी हैं कि मांग बेटा आज तुझे क्या चाहिए, मैं खुशियों की झोली लेकर आई हूँ और बांट रहा हूँ, तो तू बता, अपनी इच्छा बता क्या है। बाबा आप जाने जाना, आपको सब पता है। शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और नीम करोली बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, और शुक्राना उनका भी, कुलदेवी मैया के चरणों में भी कोटि कोटि नमन, और काली मैया के चरणों में भी कोटि कोटि नमन, और शनि देव और हनुमंत जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबकी कृपा जो है हमारे ऊपर बनी हुई है, तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, सत सत बार शुक्राना। और नीम करोली बाबा कहते हैं कि बेटा खुश हो जा, तेरा खराब दिन बीत गया, आज से तेरा शुभ समय शुरू हो रहा है, गोल्डन टाइम। अपनी पूरी जिंदगी नहीं देखा होगा तूने, ऐसा गोल्डन टाइम अगले 20 दिनों में तू देखेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कुटान कुटान शुक्राना बाबा। बस आपको पता ही है कि क्या है क्या नहीं है। मेरे बाबा कहते हैं त्रिनेत्रधारी महाशंकर जी का जो आशीर्वाद है ना बेटा, वो तुझे दर्शन प्राप्त होंगे और तेरी जिंदगी जो है बदल जाएगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरे दाता। सब आपको पता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सब आपके चरणों में सौंप दिया है गुरुपा। आप जो चाहे वो करिए। मेरे पास कहते हैं कि बेटा बहुत जल्दी तुझे मेरा जो है दिव्य आशीर्वाद जल प्रसाद तुझ तक पहुंच रहा है बेटा। आज गुरुपा के चरणों से निकला हुआ जल प्रसाद तुझे समर्पित है। शुक्राना बाबा, ये जल प्रसाद तेरे जीवन की हर नकारात्मक शक्ति को धो देगा। तेरे घर से दरिद्रता और रोग खत्म
होंगे बेटा, बस श्रद्धा से शुक्राना कर और इसे आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा हाथ, गुरुपा कहते हैं तेरा हाथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। शुक्राना बाबा, कटान कटान शुक्राना। मैं तो इसी बात से धन्य हो गई, मुझे और क्या चाहिए संगत जी। हम कितने किस्मत वाली हैं, कितने करोड़पति हैं, अरबोपति हैं, जो हमारे पास इतने प्यारे बाबा हैं, जो तीनों लोकों के दाता हैं और सृष्टि के रचयिता हैं, ब्रह्मांड के पिता हैं और त्रिनेत्रधारी है। हमारे गुरुपा हैं, हमारे शंकर जी हैं, हमारे भोलेनाथ जी हैं, हमारे महाशंकर जी हैं। शुक्राना बाबा, कटान कटान शुक्राना। मेरे बाबा कहते हैं तू मकान मकान करती रहती है, तेनू तो मैं हवेली चुनिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए ना संगत जी, आजकल मतलब कुछ मकान की बात हो रही है, तो कल मैं कर रही थी ना कि आप ना मकान का कर रहे हो, ना बेटे के शादी का कर रहे हो, ना मतलब कि कोई और काम सेट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा। हाँ, बस मन में मतलब कि एक वो आ जाता है, बहुत दुख सा हो जाता है। इन लोगों के आगे अगर बोले, ये लोग नहीं मानते हैं ना, तो इनके आगे ऐसे बोले ना भाई हाँ मेरे गुरुपा ने ऐसे बोला, ऐसा किया, वो फिर मतलब कि ये हो जाता है ना, थोड़ी सी इन लोगों के मन में नकारात्मक नेगेटिव पॉइंट आ जाते हैं, तो मतलब कि इनके सामने मैं बोलती नहीं हूँ ऐसे। और मेरे बाबा को सब पता है, और बाबा ने मुझे मैसेज दे दिया कि बेटा तू ऐसे करती रहती है, मैंने तो तेरे लिए हवेली चुनी है। शुक्राना शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। बस बाबा आप जाने जाना को सब पता है कि आपकी बेटी किस दौर से गुजर रही है, आप सब जानते हैं बाबा। एक होता है ना संगत जी, घर में मतलब कि अपनी जिम्मेवारियां जो होती हैं उससे बंदा जो है अपने आप को उससे निभाकर अपने आप को फ्री करना चाहता है। बस वही सोचती हूँ मैं, वही करती हूँ, पर लेकिन क्या करूँ, बहुत ज़्यादा मन जो है भटक जाता है कभी कभी। लेकिन मेरे बाबा हैं ना, मेरे बाबा कहते हैं जब बेटा मेरे पर पूरा भरोसा है तो मैं अपने आप सब कुछ करूँगा। बाबा आप ही की रजा में सब कुछ होगा, आप ही करोगे, आपके हाथ से ही होगा, जो सही होगा वही करना बाबा, जो बेहतर होगा वही करना। हम इंसान तो मांगते रहते हैं, हमारे बातों पर मत जाना गुरुपा, आपकी रजा में ही राजी रहना चाहते हैं। और मेरे छोटे बेटे को आपका नाती जो है छोटा, उसको ठीक करने के लिए शुक्राना। बड़े का भी बाबा आप देखिए अब, और मेरी भाभी आंटी को भी सही करने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना, यूनिवर्स का शुक्राना, हर कण कण का शुक्राना जो आपने कृपा हमें दिखाया, दिया, खिलाया, पिलाया, हंसाया और इस काबिल बनाया कि हम शुक्राना कर सकें। शुक्राना, हर सांस सांस रोम रोम से शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, कटान कटान शुक्राना। अगर मुझसे बोलते हो कोई भूल हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी बेटियों को ऐसे ही संभालना और सारे संगत परिवार पर खूब खुशियाँ बरसाना। और मेरे बाबा आप भी अपना ख्याल रखें।